हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके बच्चों के लिए कुछ ऐसी वर्कशीट लेकर आई हूँ जिनसे बच्चों की कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर इम्प्रूव होगी। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि इस तरह की वर्कशीट अगर आप एक बार बना लेती हैं तो कैसे उसे रीयूजेबल कर सकती हैं। मतलब ये है कि अगर आप कोई भी वर्कशीट एक बार बना लेती हैं तो किस तरह आप सेम वर्कशीट पर बार बार बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए 5 एक्टिविटीज़ बताने वाली हूँ, जिसमें फर्स्ट एक्टिविटी है रिपीटेड वर्ड्स। ओके, आइडेंटिफाई ऑल द वर्ड्स दैट अपीयर ऑन द वर्कशीट मोर देन वंस। इस एक्टिविटी में आपको कराना क्या है कि बॉक्स के अंदर जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से जो वर्ड्स एक से ज़्यादा बार आए हैं उन्हीं वर्ड्स को बच्चे को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, जैसे जब हम इस बॉक्स में जो भी वर्ड्स हैं उनको जब देखेंगे, जब बच्चा इन वर्ड्स को देखेगा तो सबसे पहले इसमें आप फील करेंगे कि बच्चे को कंसंट्रेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तभी बच्चा वर्ड्स को, जो वर्ड्स एक से ज़्यादा बार आए हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि जैसे कार, ये फर्स्ट वर्ड है कार। तो अभी हम देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कार एक से ज़्यादा बार आया है या नहीं। तो ये देखिए, कार एक बार यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, तो बच्चे को इसको सिंपली सर्कल कर देना है। और दूसरा वर्ड फिर हम देखते हैं, ये देखिए जीप। जीप, अब बच्चा ढूंढेगा इस बॉक्स के अंदर तो उसे जीप अगर मिलेगा तो वो उसे आइडेंटिफाई करेगा। अगर जीप नहीं है एक से ज़्यादा बार तो फिर उसे सर्कल नहीं करना है। दूसरी एक्टिविटी है मैचिंग शेप्स। इसमें मैंने दोनों कॉलम में सेम शेप्स को ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें सिंपली बच्चे को करना क्या है कि सेम शेप को एक दूसरे से मैच कराना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकती हैं, जैसे ये ट्राइंगल है तो आपको बच्चे से बोलना है कि इस कॉलम में भी जो शेप है सेम शेप को आपको मैच कराना है। तो बच्चा सेम शेप को इस तरह से मैच कराएगा। इससे बच्चा धीरे धीरे शेप्स के पैटर्न को भी और शेप्स को पहचानने में भी उसे हेल्प मिलेगी। तीसरी एक्टिविटी है कॉन्सिक्यूटिव स्टिमुली। कॉन्सिक्यूटिव का अर्थ होता है क्रम से, मतलब कोई भी चीज़ एक सीक्वेंस में हो। तो अब देखते हैं कि इस एक्टिविटी को करना कैसे है। ये आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, 9, 3, रैंडमली कोई भी नंबर, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस से 1, 2, 3, रैंडमली कोई भी नंबर लिखा गया है। और इधर एक कोड दिया गया है, कोड में 9 और 2 नंबर है। अब आपको बच्चे को बताना है कि बॉक्स के अंदर जहाँ पर भी 9 और 2 एक सीक्वेंस में आए हों, वो सीक्वेंस इस तरह भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, वहाँ पर बच्चे को सर्कल करना है। अब मैं दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप देख रहे हैं, अब बच्चा यहाँ से देखना स्टार्ट करेगा, जहाँ पर भी 9 और 2 एक सीक्वेंस में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 9 और 2 एक सीक्वेंस में आ गया है। अब बच्चा यहाँ पर इसको सर्कल कर देगा। अब बच्चा इधर से इस लाइन को देखना स्टार्ट करेगा, ये यहाँ पर आया है 9 और 2। और एक जगह आप देख सकते हैं कि इस तरह का भी सीक्वेंस आया है, तो बच्चे को इस सीक्वेंस में भी सर्कल करना है। इस तरह इस बॉक्स में मैंने नंबर्स लिखा है और आप ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स भी लिखकर बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकती हैं। फोर्थ एक्टिविटी है ज्वाइन डॉट टू डॉट। इसमें आप देख रही होंगी कि कुछ डॉट्स दिख रहे हैं और उन डॉट्स के आगे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। इसमें बच्चे को आपको बताना है, बच्चे को इस नंबर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डॉट को मिलाना है। मैं दिखाती हूँ किस तरह करना है। ये नंबर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक एक डॉट को मिलाना है। इस एक्टिविटी को बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। और जब हम एक एक डॉट को मिलाते जाएंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं एक
पिक्चर सामने आएगा। तो आप इस तरह कोई भी इजी पिक्चर डॉट की हेल्प से बनाकर बच्चे को ढेर सारी प्रैक्टिस करा सकती हैं। फिफ्थ एक्टिविटी है मैचिंग लेटर्स। मैच द नंबर्स टू देयर करेस्पॉन्डिंग लेटर्स। एंटर द लेटर्स बिलो द पिक्चर इन द करेक्ट ऑर्डर। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है कि ये जो नंबर दिया गया है यहाँ से इस लाइन के ऊपर बच्चे से बोलना है, ट्रेस करते हुए बच्चे को इस लाइन से ले जाना है और यहाँ से होते हुए, ये आप देख रहे हैं, ये मुझे भी करने में थोड़ा सा पेन इधर उधर हो जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे को कितनी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी। और यहाँ इस नंबर तक, इस लेटर तक मिला देना है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये ऐसे आते आते ये एच लेटर तक ये मिलाना है। और इसके बाद करना क्या है, ये जिस सीक्वेंस में जो नंबर जिस लेटर से मिल रहा है, जैसे फर्स्ट नंबर को जब हमने मिलाया तो कहाँ तक आया, एच, तो अब इस नीचे जो ये बॉक्स दिया गया है यहाँ पर हमें एच लिख देना है। सेम एक और हम करके देखते हैं। ये हमने यहाँ से इसको किया, इस पे ट्रेस करते हुए बच्चे को, ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है कंसंट्रेशन बूस्ट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं ये ए पे आके मिल गया, तो अब सेकंड नंबर के आगे हम लिखेंगे ए। तो ये एक्टिविटीज़ देखने में बहुत इजी लगती हैं, बट जब बच्चा करता है तो इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए बच्चे को फुल कंसंट्रेट होना पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन वर्कशीट को आप रीयूजेबल कैसे बना सकती हैं। अगर आप इन वर्कशीट्स पर डायरेक्ट बच्चे को कोई भी ट्रेसिंग या कोई भी एक्टिविटी करा देंगी तो आप दोबारा सेम वर्कशीट को नहीं यूज कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की फाइल, इसके अंदर शीट प्रोटेक्टर, इस तरह के शीट प्रोटेक्टर आते हैं, ये मैंने मार्केट से लिया है, ये पूरा एक पैकेट है। इसको आप इस तरह की फ़ाइल में अगर ये ऐसे शीट प्रोटेक्टर लगा देंगी और इसके अंदर इस वर्कशीट को डाल देंगी, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको बच्चे से इस शीट प्रोटेक्टर के अंदर आपने वर्कशीट डाल दिया, अब आप किसी स्केच पेन की हेल्प से बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखाती हूँ, जैसे अभी ये है ट्रक 2 टाइम्स आया है, तो बच्चा यहाँ पे ट्रक के ऊपर सर्कल करेगा, ये ऐसे सर्कल किया और इस तरह सर्कल किया। और अब आपको करना क्या है, जब एक बार आप बच्चे को प्रैक्टिस करा देंगी तो आप ये स्केच पेन को जो अभी इस बच्चे ने किया है, आप इसको किसी भी कपड़े की हेल्प से बहुत ही ईज़िली इरेज़ कर सकती हैं। तो ये आप देख सकती हैं कि ये इस तरह फिर से यूज करने के लिए रेडी हो गया है। तो आप इस तरह की फाइल्स और शीट प्रोटेक्टर लगाकर यूज करिए, जिससे सेम वर्कशीट पर आप बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करा सकती हैं जब तक कि बच्चा उस एक्टिविटी में कॉन्फिडेंट ना हो जाए। अगर आप भी इस तरह की फ़ाइल और शीट प्रोटेक्टर, इस तरह के शीट प्रोटेक्टर ख़रीदना चाहती हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ख़रीद सकती हैं। इस तरह की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मैं अपने बेटे को करा चुकी हूँ, जिसके बाद धीरे धीरे मुझे फ़ील हुआ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चे की कंसंट्रेशन पावर काफ़ी बढ़ जाती है और इन एक्टिविटीज़ को बच्चे काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। तो बस मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लिटिल वंस के साथ इन एक्टिविटीज़ को ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।